नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आपका आज के हमारे ब्लॉग गरिमा उत्तराखंडी में। तो आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है वो 11:30 बजे से हो रही है, क्योंकि आज मैं कोचिंग नहीं गई थी। तो हम लोग खाना खा करके बैठे हुए थे, तो अचानक बंदर आ गए। तो पापा लोगों ने बोला कि इनको भगा के आओ, तो हम लोग जा रहे हैं अभी खेत में। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ऊपर। तो यहाँ पर पीछे जो है हमारे गेहूँ के खेत हैं सारे। तो अब मैं मिलती हूँ नीचे। हम लोगों ने जहाँ पर मटर लगाई हुई है, क्योंकि बंदर जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो मिलती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों, आज का मौसम कुछ इस तरीके का है, बादल भी लगे हुए हैं और धूप भी आई हुई है। तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है बारिश भी हो जाए और हो सकता है कि धूप भी आए। तो अब हम सीधा चलते हैं नीचे खेतों में, फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे थे खेतों में। तो खेतों में जाते हुए हमारे रास्ते में एक ये काफल का पेड़ पड़ता है। तो अभी आप लोग देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे दाने काफल के आ रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अभी इसमें छोटे छोटे दाने जो हैं वो अभी काफल के इसमें आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो है मई और जून के महीने में पक जाते हैं। मैं आपको आगे के व्लॉग्स में दिखाऊंगी, जब ये पक जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने प्यारे दिखते हैं। तो दोस्तों, खेतों पर जाने से पहले यहाँ पर एक मंदिर पड़ता है, गंगनाथ जी का मंदिर है ये भी। तो कुछ इस तरीके का है। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि ये कैसा है। दोस्तों, यहाँ पर है ये मंदिर। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं खेत पर। तो अभी तो यहाँ पर बंदर कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ को अभी नहीं आए हैं वो बंदर। तो अभी हम बीच बीच में आकर के देखते रहेंगे कि यहाँ पर कोई नुकसान तो वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है, ये हमारे मटर का खेत है, उधर लास्ट तक आप लोग देख रहे होंगे। तो इसमें पूरी मटर ही बोई हुई है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि जब बारिश चाहिए होती है तो बारिश होती नहीं है। तो सिंचाई की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी की भी यहाँ पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, फिर मिलती हूँ आपको। तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और आमा यहाँ पर जो है वो गुड़ाई कर रही हैं पालक की। तो आमा, कुछ कहना चाहोगे? अब बेटा घर आता तो पालन खाता। तो चाचा को बहुत ज़्यादा ये जो है मिस कर रही है। बोल रही हैं कि अगर चाचा होते तो चाचा को, क्योंकि पालक की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो दोस्तों, आमा इसीलिए चाचा को याद कर रही थी, क्योंकि चाचा अभी जो है यहाँ पर पहाड़ में हमारे साथ नहीं रहते हैं। चाचा रुद्रपुर में रहते हैं, क्योंकि वो जॉब करते हैं। तो बच्चे और चाची भी वहीं रहती हैं, क्योंकि बच्चे भी वहाँ से पढ़ाई करते हैं। तो चाचा को और बच्चों को छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो अब वो शायद गर्मियों की छुट्टियों में घर आएंगे। तो फिर मैं मिलवाऊंगी आपको अपने चाचा चाची और बच्चों से। दोस्तों, आमा तो कर रही थी यहाँ पर गुड़ाई। तो बकरियाँ सुबह से उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर से जो है, थोड़ी सी हरी घास हुई है, इसको निकालती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों, इनके लिए मैं लेके आई थी घास, अब ये दोनों खा रहे हैं। तो फिर मिलती हूँ अभी आपको। तो दोस्तों, हमारे घर से राइट साइड को जो है वो कुछ इस तरीके का व्यू है। कुछ गिने चुने ही मकान आप लोगों को नज़र आएंगे, क्योंकि अब सभी लोग यहाँ से पलायन कर के शहरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आमदनी का साधन नहीं है। अगर हम कुछ भी यहाँ पर फसल उगाते हैं तो उसे आधा तो जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं। तो नीचे जो गांव दिख रहा है मटियाली, उसमें पहले काफ़ी लोग रहा करते थे। तो अब ये जो है मटियाली, जो बाखली बोलते हैं, तो यहाँ भी अब काफ़ी कम लोग रहते हैं, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो शहरों की तरफ, हल्द्वानी, इधर नैनीताल, इधर साइड को। दोस्तों, 4 बजने वाले हैं, और मैं जो है यहाँ पर घर से ही नीचे थोड़ा खेतों में घूम रही थी, देखने के लिए आई थी कि कहीं बंदर तो नहीं आए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। दोस्तों, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो ये जो है हमारे बीज यानी कि आड़ू का बगीचा है। तो इनमें भी फूल नहीं आए हुए हैं, जिसमें फूल आए हुए हैं वो वाला पेड़ मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, ये है वो पेड़, इसमें फूल आने के साथ साथ अब पत्तियाँ भी आने लगी हैं। तो ये वाला पेड़ है ये जो हमारे बीज के पेड़ हैं, उनसे इसमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है आड़ू तैयार हो जाएंगे। तो अभी बाकियों में आप देख रहे होंगे नीचे, अभी किसी में भी नहीं आए हुए हैं, इनमें
में भी अब स्टार्टिंग हो रही है। तो इसमें भी अभी छोटा सा यहाँ पर जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटे से जो है फूल इसमें आने अभी स्टार्ट हुए हैं। लेकिन ये वाला जो है इसमें फूलों के साथ साथ पत्तियाँ आनी भी स्टार्ट हो गई हैं। तो दोस्तों हम दोनों को लगी थी काफ़ी भूख, तो एक नीचे भैया हैं, हमने उनसे जो है वो ये 2 पैकेट मैगी के मंगाए हुए हैं। क्योंकि सुबह ही हम लोगों ने खाना खा लिया था। आजकल हम लोग सुबह 10 साढ़े 10 के आसपास खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद काफ़ी 3-4 बजे तक भूख लग जाती है। तो अब मैं बना रही हूँ मैगी, तो फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों मैं कर रही थी मैगी बनाने की तैयारी। तो मैंने प्याज काट लिया है और ये मसाले जो कि मैंने सिलबट्टे पे पीसे हुए हैं, इसमें मैगी मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है। तो अभी मैगी बनने के बाद फिर मिलती हूँ आपको। क्योंकि दोस्तों मेरी जो है मैगी बन चुकी है। आप लोगों को मैगी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम लोग कर रहे थे दीदी का वेट, क्योंकि दीदी ऊपर के ही घर थी, तो हम लोग मैगी खाने के लिए उनका वेट कर रहे थे। तो अब दीदी नीचे के घर आ गई है और उन्होंने मैगी भी खा ली है। तो दीदी से पूछते हैं कि उन्हें मैगी कैसी लगी। दीदी आपको मैगी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी मैगी हमें खिलाने के लिए। वेलकम। दोस्तों मैंने मैगी भी खा लिया और बर्तन भी धो लिए हैं। तो अब हम लोग करते हैं शाम के खाने की तैयारी। आज खाने में हम लोग बना रहे हैं हरी सब्जी, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये है हरी सब्जी, अब हम लोग इसे काट रहे हैं, तो फिर मिलती हूँ आपको। दोस्तों हरी सब्जी यानी कि पालक जो थी वो हमने दिन में ही धो करके सुखा दी थी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है, इसलिए हमने वो दिन में धूप में सुखा दी है। तो अब हम लोग उसे काटेंगे। तो अब हम लोग कर रहे हैं शाम के खाने की तैयारी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।